हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे और आगे अगले क्वेश्चन कौन सा छठा क्वेश्चन, 5 बार कितने आते हैं भाई? 6 आते हैं और छठा क्वेश्चन अभी हम यहाँ सॉल्यूशन कराएंगे। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है, क्या आ रही है भाई? समझ में आ रही है तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और क्वेश्चन आगे। ठीक है, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो दशमलव एवं भिन्न चल रहा था। ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और छठा क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो छठा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो जो क्वेश्चन को करना है वो पढ़ते हुए जाना है और सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब देखो क्वेश्चन था, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, उसने पार्ट में, भाग में, जैसे 1/4 यहाँ पर दिया है, 1/6 दिया है। ठीक है, ये एक उसने भाग बना के दे दिया है, एक पार्ट बना के दे दिया है। ठीक है, अब उसको बताना है कि अगर टोटल भिन्न दे रखा है तो उनके धनों का अंतर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन आराम आराम यहाँ से करना है, यहाँ से पढ़ते हुए जाना है और सॉल्यूशन करना है, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को पहले सब पढ़ोगे उसके बाद करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा। थोड़ा पढ़ लो उसके बाद सॉल्यूशन कर लो तो काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, अब देखो निखिल के धन के पास, ठीक है, अब देखो निखिल के धन के पास, निखिल के धन का 1/4, ठीक है, निखिल के पास कोई भी धन होगा उसका 1/4 मानते हैं। निखिल के पास अगर 40 रुपए हैं तो 1/4 कितना हो गया उसका? 10 हो गया ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? 10 10 10 4 जगह है और कितना हो जाएगा? ओवरऑल 40 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन था निखिल के धन का 1/4। अब देखो निखिल का कोई धन था, अब निखिल का क्या धन था? एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। अगर हम यहां पर चलो निखिल है तो एन ही मान लेते हैं। कितना? एन। तो देखो निखिल का धन कितना है भाई? निखिल का धन मैंने मान लिया एन था। निखिल का धन कितना था भैया? एन। तो निखिल का धन कितना था? एन था। अगर मैं यहां एन लिख दें, ठीक है, एन, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब एन यहां लिख दिया मैंने, गुणा लिख दिया। 1/4 का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, 1/4। अब कह रहा है योगेश का धन भी हम क्या कुछ भी मान लो। वैसे जब यहां पर निखिल का एन माना है तो यहां पर योगेश का बाई मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो योगेश का धन हम मानता हूं योगेश के पास 22 रुपए थे। कितने थे? 22 रुपए योगेश के धन, क्योंकि इसलिए मान रहे हैं यहां पर धन उन्होंने दिया ही नहीं है इसलिए मानना पड़ रहा है। अगर दिया होता तो मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। योगेश का धन मैं कितना मान लूं? 22 मान लूं। तो योगेश का धन कितना हो जाएगा भाई? 22 के 1/4, 1/4 नहीं है, 1/6। कितना? 1/6। 1/6 देखो यहां तक कर लिया भाई, 1/6 के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या है भाई? बराबर है। ये अपना बाई है यहां पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो। ठीक है, लो बाई। ठीक है, के बराबर है, हमने बराबर लिख लिया, यहां पर लगा लिया है। यदि दोनों के पास कुल धन 600 रुपए है, दोनों के पास था वो टोटल धन कितना था? 600 रुपए था। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 600 रुपए यहां भी थोड़ा लिखा रहने तो पहले इसको ही थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं। देखो अगर हम एन की हम इधर गुणा करेंगे तो एन हो जाएगा n/4, ये तुम्हारा हो जाएगा 22/6। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 22 तो इसका यहां नीचे ले आओ तुम। ठीक है, 22 n/22 हो जाएगा और ये 4 तुम्हारा किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, 4/6। अब देखो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, n/22 तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3, 2/3। अब देखो इसका मतलब था अगर निखिल के पास 2 रुपए हैं तो योगेश के पास कितने होंगे? 3 रुपए, है ना। अगर निखिल के पास 4 रुपए हैं तो योगेश के पास कितने होंगे? 6 रुपए। अगर निखिल के पास 20 रुपए हैं तो योगेश के पास कितने रुपए होंगे? 30 रुपए।
ठीक है। अब वो देखो ये रेशियो में यहाँ पर किस में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है। अब देखो उनके पास कुल कितना था, 600 रुपए था। अब देखो कुल कितना, यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, इधर कुल इतना हो जाएगा रेशियो में, अनुपात में, इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा 600। इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5 120, ठीक है, कितना आ जाएगा 120 रुपए। अब वो क्या कह रहा था, तो उनके धनों के बीच अंतर बताओ, अंतर बताना है। अब देखो इनका अंतर यहीं पर निकाल लो, अंतर कितना है, एक ही अंतर आ रहा है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 की रेशियो वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दे रखी है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 आता अंतर तो यहाँ भी 2 लिख लेते, यहाँ भी 2 लिख देते और उसका गुणा करके अपना जो आंसर आता वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, जो भी सॉल्व करके आता। तो यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 1 ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 ही हो जाएगा, क्योंकि अंतर निकालने की कोई दिक्कत है नहीं, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 ही है और 1 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, सही है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई गलती कर दी है, जिस परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ वह संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो, कोई भी एक कमजोर छात्र था, ठीक है, कमजोर स्टूडेंट था, और उससे बोला गया, क्या बोला गया, ये बोला गया उसे एक संख्या दे दी और उससे बोला गया इस संख्या में 7/6 से गुणा कर दे, ठीक है, क्या कर दे, 7/6 से गुणा कर दे। मगर वो बहुत कमजोर बच्चा था, मगर उसने ऐसा ना करके उसने उसी संख्या को भाग दे दिया। भाग कितने से दे दिया, भाग तो 7/6 से ही दिया है, जो संख्या गुणा करने को बोला था उसी संख्या से ही, मगर गुणा नहीं किया, उसने क्या कर दिया भाई, भाग कर दिया। जैसे मैं बोल दूं ये x है, इसमें 5 से गुणा कर दो, है ना, मगर वो तुम्हारी तरह क्या था भाई, कमजोर था, तो उसने क्या कर दिया, 5 जो संख्या थी उसके लिए 5 से भाग दे दिया। अब भैया सीधा है, जब गलती की है तो आंसर भी गलत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जो आना चाहिए था इससे 5x आएगा, इससे x/5 आएगा, ठीक है। 7/6 से भाग दे दिया, जिस परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ वह संख्या क्या होगी, जो संख्या दी थी उसने गुणा करने को वो संख्या यहां पर बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी संख्या को, वो संख्या हम क्या मान लें, x मान लेना, वो संख्या हम क्या मान लें भाई, x मान लें। अब देखो वो संख्या हमने x मान ली, ठीक है। अब इससे क्या करने को कहा गया, गुणा करने को कहा गया, ठीक है, गुणा करने को कहा गया, मगर वो तुम्हारी तरह कमजोर था तो उसने क्या कर दिया भाई, भाग कर दिया, क्या कर दिया भाई, भाग कर दिया, इसको भाग कर दिया, लो भाई, ठीक है, क्या कर दिया, भाग कर दिया, जिस परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, ठीक है। ये जो कम है ना वो हम यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, कम प्राप्त हुआ, ठीक है, कम प्राप्त हुआ। अब देखो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने से पहले यहां पर मेरे को लग रहा है कि इसको हम थोड़ा और इसकी क्या कर लेंगे भाई, चीड़-फाड़, क्या कर लेंगे भाई, चीड़-फाड़, है ना, जो भी कर लेंगे, मतलब इसको इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी देखो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा, 7x/6 हो जाएगा ना, ठीक। अब इसकी करेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये तो तुम्हारा भाग के नीचे भाग में, भाग के नीचे भाग में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा। क्या करना है, ये 6 है ना वो सिर्फ ऊपर बैठाल दो, क्या करना है, ऊपर बैठाल दो, मैंने यहां बैठाल दिया और यहां से भगा दिया, लो भाई, ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, आ गया यहां पर, ठीक है, कितना आ गया, 6x/7 आ गया, ठीक है ना, 6x/7 आ गया। अब देखो कभी भी इस तरीके से आया और भाग दे दिया तो परिणाम जो रिजल्ट आता है वो कम आ जाए, क्या आ जाए भाई, कम आ जाए, या फिर अधिक आ जाए, या फिर ज्यादा आ जाए, ठीक है, या फिर अंतर आ जाए, कुछ भी इस तरीके का जो संख्या लिखी होती है उसके बाद कम, अधिक, ज्यादा, अंतर, ये कुछ भी तुम्हारे को दिख जाए तो ये जो संख्याएं होती हैं क्या कर देना भाई, इसका अंतर कर देना, कहानी खत्म, ठीक है।
अब बराबर में क्या लिख देना, जो संख्या थी वही वो लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी संख्या के तुरंत बाद कम, अधिक, ज्यादा, अंतर कुछ भी दिख जाए तो जो अपनी संख्या यहां कैलकुलेट कर रहे थे उनका अंतर कर देना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसका अंतर कर दिया। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे और ये जो फ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन थी वो हमने जोड़ या घटाया हमने बता दिया था शुरुआत में। कैसे बताया था भाई, कभी भी भिन्नों का जोड़ और घटाव करते हैं तो हर क्या करते हैं भाई, बराबर करते हैं। हर बराबर करना है। देखो आओ यहां हर बराबर करते हैं। देखो अगर हम यहां पर 7 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, तो 7 से हम यहां भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर 6 से गुणा कर दें, कितने से भाई, 6 से, 6 सत्ते 42, ये भी 42, ये भी 42। ठीक है, सही है ना, बराबर आ गया। ठीक, तो इधर भी हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो बराबर कर लिया हर मैंने, 6 सत्ते 42, देखो ना 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 बराबर हो गए ना। ठीक है, बराबर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना हो जाएगा नीचे, 42, 6 सत्ते 42, इसको 1 लिख देते हैं। बाकी अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 49, 49। ठीक है, 49 एक्स भी लगा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। अब 6 6 की गुणा करें कितना आएगा भाई, 36, कितना आएगा 36, और एक्स लगा हुआ है एक्स, और बराबर में अपना 39 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इधर बचेगा, 4 इधर बचेगा, कितना आएगा तुम्हारा 14, 13 बचेगा ना। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 13 बचेगा। 13x अपॉन 42 इक्वल टू 39। ठीक है, अब देखो इससे इसे काट देंगे हम, 13 तिया 39। ठीक है, अब ये किसमें, भाग में, बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो ये 42 तिया कितने होते हैं भाई, x बराबर 42 गुणा 3, इसकी गुणा कर दो 6, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 126 आंसर। ठीक है, दिख रहा है भाई 126। समझ में आ गया। जब भी क्वेश्चन में, यहां नहीं, हर क्वेश्चन में कभी भी परिणाम मतलब जो भी रिजल्ट आता है, जो भी वैल्यू दी होती है उसके तुरंत बाद कम, अधिक, ज्यादा, अंतर, ये तुम्हें तुरंत बाद लिखा हुआ दिख जाए तो याद रखना जो भी संख्याएं एक्स वाई जेड में चलती हैं उनका क्या होगा भाई, अंतर होगा, और सवाल को करना शुरू कर देना। ठीक है, समझ में आया। ठीक, ओके, ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो यहां पर आ जाओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यदि a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 4 बराबर c अपॉन 7 तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। अब देखो यहां पर बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या करना है, ए की वैल्यू, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू चलो यहां तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। ठीक है, अब देखो पहली बात हम तुम्हारे को यहां पर बता दूं, क्या बता दूं, अगर मैंने बोल दिया ए अपॉन बी बराबर 3 अपॉन 7, ये बोल दिया, तो ए का मान बताओ, तो ए का मान भैया कितना होगा, 3 नहीं होगा, कितना होगा, ए का मान 3x होगा, और बी का मान कितना होगा, 7x होगा। जब भी ये संख्या हम अलग अलग लिखते हैं तो इनके पीछे क्या लगा देते हैं, एक x लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं भाई, x लगा देते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर फिर लगाएंगे, अगर इसको इसके रूप में लगेंगे तो क्या कर देंगे, ये x हम पीछे से इसकी छटनी कर देंगे, ये क्या कर देंगे, यहाँ काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 7 हो जाएगा। यही यहाँ पर लग जाएगा, ऐसे समझ लो, यहाँ पर लगा दिया मैंने। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। क्या जब इनको हम अलग अलग करेंगे तो पीछे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। जरूरी नहीं है भाई x लगाओ, y भी लगा दो, मगर सेम संख्या लगानी है। यहाँ भी y तो यहाँ भी y, यहाँ पर z तो यहाँ पर z, यहाँ पर x तो यहाँ पर x, और यहाँ पर a तो यहाँ पर a। ठीक है, सेम संख्या लगा देना ताकि उससे वो कट जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है या ना, थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है भाई, चेक करते हैं। वैसे तो यहाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो अगर हम एग्जाम में करना है तो कैसे करना है भाई, 3 3 4 7, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 7 और 7 14, कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 7 की वैल्यू आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं सब वो क्वेश्चन है जो 10 से 15 सेकंड के बीच में कर दोगे, मगर
बेसिक से करा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? टाइम लग रहा है। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा बेस लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जब सीख जाओगे ना तो करोगे मजे से। अब देखो a अपॉन कितना था और b अपॉन कितना था भाई? 4 था। इस तरीके अगर हम यहां पर लिखें, देखो a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 4, ये हमने लिख दिया है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई साहब। जो बिरादरी है ना, देखो ये एक बिरादरी के हैं, ठीक है, एक जाति के हैं। अब देखो ये इसके नीचे लेके आओ, इसके नीचे लेके आओ तो a अपॉन इसके नीचे आएगा, कितना हो जाएगा ये? अब देखो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसको बैठने नहीं देगा ना। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, अगर ये इधर आ जाएगा तो देखो इन दोनों में आपस में अगर लड़ाई होगी तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं ना। तीन कहेगा अच्छा तू अपनी जाति में आ गया, अपनी कास्ट में आ गया ना, तो देखो ये फड़फड़ाएगा और ये फिर यहीं पर भाग जाएगा। लो भाई, इसने इसके घर पे कब्जा कर लिया, इसने इसके घर पे कब्जा कर लिया, ये अब यहाँ पर आ गया, अब ये इसके घर पे कब्जा कर लेगा। 3 अपॉन कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। देखो ना 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर इन्हें अलग अलग लिखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 3x और b का मान कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, ऐसे अगर हम यहां पर लिखेंगे c अपॉन, ये तो b अपॉन, अब देखो इसको और इसको उठा लो, b अपॉन 4 बराबर c अपॉन 7। अब देखो इसको अगर तुम इधर लेके आओगे, अगर ये इसके घर पे कब्जा कर लेगा तो भैया ये भी तो इसके घर पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, b अब यहीं पर रहेगा, ये c इसके नीचे आ जाएगा, ये 4 देखो यहां चला जाएगा, ये तुम्हारा 7 हो जाएगा। इससे बढ़िया यही है कि इसकी जब भी कभी भी अपॉन में लिखा हो तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, अपना डायरेक्ट लगा देना। क्या लगा देना भाई? डायरेक्ट लगा देना। ठीक है, यहां पर सीख गए, देखो कैसे निकली a की वैल्यू। अब इस चीज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये सब ठीक है फालतू का था। अब देखो इसका मतलब था, मेरे को यही बताने का मतलब यही था मेरा ये, क्योंकि जो a अपॉन 3 होता है तो इसके अपॉन में होता है, यही इसकी वैल्यू होती है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है भाई? 3, और b की वैल्यू कितनी है? 4, और c की वैल्यू कितनी है? 7। अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 नहीं 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7। मैंने तुमसे बोला था जब भी इनको अलग अलग लिखेंगे तो x पीछे लगा लेंगे, तो भाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी लगाओगे तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके पीछे x लगा दिए, क्योंकि x से x लास्ट में कट जाएगा। ये तुम्हारा ऊपर हो जाएगा 14x अपॉन 7x, x से x कटेगा, 7 दूनी 14, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ट्रिकी के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट यहीं पर लगा देते। अगर देखो तुम्हें ए बी सी तीनों जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ दो 14, और नीचे क्या है? सी है, इनको काट पीट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना लेंथ इसलिए ले जाना पड़ा, छोटा मोटा क्वेश्चन था, क्योंकि ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अपनी लंगड़ी बिन आ गई भाई। कौन सी लंगड़ी बिन? देखो शकल से भी वैसे दिख रही है लंगड़ी है। ठीक है, टेढ़ी टेढ़ी जा रही है और ये भी टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। तो सबसे पहले लंगड़ी बिन में देखो, लंगड़ी बिन के वैसे ट्रिक भी है, और वो ट्रिक जैसे यहाँ पर है यहाँ लग जाएगी, और यहाँ बहुत जगह वो ट्रिक लगती नहीं है। जो भी ट्रिक है इसकी लंगड़ी बिन की सॉल्व करते, उसमें कहीं भी प्लस माइनस अगर एक भी डिजिट आगे पीछे कर दी, वो ट्रिक क्या हो जाती है भाई? फेल हो जाती है। तो ट्रिक से भाई दूर ही रहना और बाकी क्वेश्चन का बेस सीख लेना। ठीक है, अब देखो अपना लंगड़ी भिन्न है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 1 प्लस, सबसे पहले इसे कॉपी पे भाई उतारना। ठीक है, क्या करना है? कॉपी पे उतारना है, और देखना कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तुम लोगों पे ये उतरेगा भी नहीं क्वेश्चन। इस तरीके से उतार की कोशिश करना, अगर उतर जाए तो, ना तो उम्मीद यही करूंगा कि मुश्किल पड़ जाएगा भाई उतारना। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसको कहां से सॉल्व करना है? इसकी चुटिया से सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है? इसकी टांगे से। इसकी कहां से करना है भाई? एड़ी पैरन से। ठीक है, नीचे से करना है। अब देखो नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब नीचे का अच्छा क्या दिख रहा है तुम्हारे को? 1 प्लस 4 अपॉन 5 दिख रहा है ना। अब देखो इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है ना, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम किसको सॉल्व करेंगे भाई? इसको सॉल्व करेंगे। देखो किसको सॉल्व करेंगे? 1 प्लस 4 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो मैंने ये बताया था शुरू में ही, है ना, तो यहां नहीं बताऊंगा बार बार। 5 एकम 5 और 4 9 अपॉन 5, कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 5। अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 5। याद रखना कितना? 9 अपॉन 5। अब देखो यहीं पर लिख दे रहे हैं हम क्या? 9 अपॉन, ऐसा मार के रुकना। ठीक है, लिख दिया 9 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको, अब देखो इसके अपॉन में बहुत सारे अपॉन आ गए, है ना, बहुत सारे अपॉन आ गए थे।
3/9/5 है ना। अब देखो इसको अपॉन 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 एक ही बार बोलना है, ये 10 बार नहीं बोलना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको ही थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, पलट जाएंगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएंगी। ये ऊपर चले जाएगा, जो 5 था वो ऊपर आ जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा, 5 3 15, कितना हो जाएगा भाई 15, और 9 तो नीचे ही रहेगा। लो भाई 9 मैंने नीचे ही रखा है, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9 और 15 कितने हो गए, 9 और 15 24 है ना। 9 और 15 कितना हो गए भाई 24, 24/9 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 24/9। देखो 9 एकम 9, 9 और 15 24, 24 में 9 तो रहेगा ही ना। हाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 24/9 हो जाएगा ना। तो देखो इसको रफ कर देते हैं, इसको यहां से हटा देंगे और कितना लिख देंगे भाई 24/9। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया 1 + 2/24/9, ठीक है। अब देखो ना फिर भी अपॉन अपॉन आ गए, 1 2 ये 2 आ गए ना, कभी कभी 3 आता है, 3 भी आ जाता है ना, 2/3/4। हाँ देखो इसके बटे मुझे इस तरीके से भी आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये संख्या पलट जाती है। क्या होती है भाई, संख्या पलट जाती है, ठीक है। अब देखो यहां भी पलट देना है। अब यहां पर हम पलटेंगे तो ये तुम्हारा 9 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। किस में चला जाएगा, जोड़ घटाए गुणा भाग, गुणा में चला जाएगा भाई। अब ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18/24, कितना हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 24 तो नीचे ही रहेगा ना, तो ये गुणा में चला जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां पर गुणा में ये 9 आ जाएगा तो यहां से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। यहां पर देखो यही लिख दो, कितना लिख दो भाई 18, 18 कितना हो गया 24, कितना हो गया 18/24। अब इसको फिर सॉल्व कर लो, 24 एकम 24, 24 और 18 इसकी गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24 + 18 में तो यही 24 रहेगा। देखो ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे और इसकी क्या कर देंगे, नहीं 24 एकम 24, इसकी करेंगे गुणा भाई, क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे और ये क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। अब 24 और 18 कितने हो गए तुम्हारे, कितने हो गए 42 है ना, 42/24, 42 हो गए ना, 8 और 4 12, ठीक है। अब देखो इसको काट लेंगे, काटा पीटी शुरू कर देंगे। अब काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 7/4 क्या आ गया, यहां पर आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर 1 + 1/1 + 1 + 1 + 1/2, तो 2x + 7/4 का मान बताओ, ठीक है। आज देखो भाई लंगड़ी भिन्न है, सबसे पहले कॉपी पे उतारना सीख लेना, ठीक है। कॉपी पे नहीं उतरेगा, मेरे को उम्मीद करता हूं, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखेंगे 10% लोग होंगे जो कॉपी पे उतार लेंगे पहली बार में, ठीक है। और वहां भी प्रैक्टिस करोगे तो उतर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको x बराबर, सबसे पहले देखो x बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की कोई वैल्यू आ जाएगी, x की कोई वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे और यहां पर लगा के हम इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। अब देखो इसको फिर करते हैं भाई, कहां से करना है, नीचे से करना है। कहां से, नीचे से, चुटिया से नहीं करना है भाई। अब नीचे से सॉल्व करते हुए जाएंगे। देखो ये विकलांग है, इधर को पैर जा रहे हैं इसके टेढ़े टेढ़े, तो नीचे से ही जब सीधा करना है तो इसके पैर ही सीधे करने हैं ना, तो नीचे से करते हुए जाना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, 1 + 1/2, कितना है भाई 1 + 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो 1, ये तो 1 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मार कर, ठीक है। अब देखो 1/3/2, ठीक है। अब देखो ये 1 यहां पर बराबर में लिखा है ना, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। अब इसको सही करेंगे तो ये 2 ऊपर कहां पहुंच, ये जो तुम्हारा 2 है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, ठीक है। चलो भाई मार कर यार, ठीक है। अब ये जो नीचे से 2 हट जाएगा, अब नीचे तो ये 3 ही रहेगा, ठीक है। यहां पर सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको फिर अब ये बन जाएगा, देखो सॉल्यूशन की कंडीशन लायक ये हो गया ना। अब लग रहा है कि इसका अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये ठीक
हो जाएगा। अब देखो इसको ऑपरेशन करना शुरू करो। 3 एकम 3 और 2 5 अपॉन 3 कितना हो गया भाई 5 अपॉन 3। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, इसको अगर चीड़-फाड़ की इसके साथ में तो कितना आ गया 5 अपॉन 3। अब कितना आ गया भाई 5 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो ये फिर बेकार बन गया, 1 तो अपना इधर है, 1 अपॉन 5 अपॉन कितना है भाई 3 है। इसको फिर थोड़ा सही करेंगे ताकि उसको हम ऑपरेशन कर पाए। अब इसको हम फिर सही करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये 3 है वो कहाँ आ जाएगा तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये 3 जो होगा वो नीचे से हट जाएगा। अब ठीक है, अब इसको सही कर लिया। अब इसका हम अपनी आगे की कार्रवाई करते हैं। 5 एकम 5 और 3 8, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 5। देखो इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 और 3 8, 8 अपॉन 5 कितना आ जाएगा भाई 8 अपॉन 5। यहां पर लो लिख दो भाई, क्या लिख दिया मैंने 8 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यार फिर ये बेकार हो गया, यहां पर बार बार बेकार हो रहा है। कोई बात नहीं, हम बार बार सही कर लेंगे। अब इसको हम फिर पलट देंगे तो ये 5 तुम्हारा कहां आ जाएगा भाई 5 तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। और ये तुम्हारा 8 था ना वो यहां पर है, 8 थोड़ा पीछे है, इसको थोड़ा आगे खींच लेंगे। लो भाई हमने खींच लिया। ठीक है, वो कोई मेथड नहीं है, वो यहां पर था, थोड़ा गंदा लग रहा था इसलिए ना, बाकी तुम ये कहो कि सब में खींचने हैं। ठीक है ना, थोड़ा पीछे लिखा हुआ था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 अपॉन कितना हो जाएगा 8। 8 एकम 8 और 5, 8 और 5 13, 13 अपॉन 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अपॉन 8। एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो ये तो सीधा सीधा है, यहाँ तो कुछ सही करना नहीं है ना, तब सही करना होता भाई ऊपर कुछ लगा होता, ऊपर कुछ लगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं बतानी थी, मेरे को बताना 2x प्लस 7 अपॉन 4 का मान कितना होगा। किसका बताना था भाई 2x प्लस 7 अपॉन 4 का मान कितना होगा। अब देखो जहां पर ये जो x है ना वहां पर इससे आके फिट कर दो भाई। अब देखो यहां पर जो x है ना इससे आगे फिट करेंगे तो ये इधर देखो यहां पर फिट हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा भाई गुणा में फिट हो जाएगा। ये गुणा में लगा हुआ है, ये तुम्हारा इस तरीके से लिखा था 2 गुणा x लिखा हुआ था। ठीक है, अब तुम देखो x की वैल्यू कितनी 13 अपॉन 8। अब देखो इसको तुम नीचे को दबा के लाओ, इसकी मुड़िया अगर तुम यहां से पकड़ के दबाओगे ना ये तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहां से सरकता हुआ, यहां से सरको और ये कहां पर आ गो तुम्हारो 13 अपॉन कितना हो गया भाई 8 हो गया। ठीक है, यहां से दबा के लाए और यहां पर x तुम्हारा विलुप्त हो गया। ठीक है, गायब हो गया। कितना हो गया 2 गुणा 13 अपॉन 8 प्लस 4 अपॉन 7 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, 2 कितना हो जाएगा 2 चौकू 8, कितना हो जाएगा 2 चौकू 8, नीचे कितना बचेगा 4, तो ऊपर होगा 13 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4। ये हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को मैंने बताया था भिन्न जब भी जोड़ते हैं तो क्या करना है हर समान करना है, और हर ऑलरेडी समान है। ठीक है, देखो एक जैसे दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कोई बात नहीं, लो अब तो दिख रहे हैं भाई, इस तरीके के 4 बना दिए। अब देखो दिख रहे हैं ना एक जैसे, तो देखो 1 4 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना होता है 13 और 7 20, कितना हो गया भाई 20 हो गया। अब इसको हम क्या काट देंगे 4 पंजे 20, आंसर तुम्हारा आ गया 5 और हमारा मार्कर भी हो गया भाई बंद। ठीक है, यहाँ तक 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिए हैं, और जो दशमलव और भिन्न थे इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी अपनी किताब से करना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।